नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों, खासकर यूएई में बसे एनआरआई समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं अक्सर एनआरआई समुदाय को परेशान कर रही हैं, लेकिन भारतीय अधिकारी इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये भी आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा। तो आइए इस मामले पर आपको पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे धोखाधड़ी को लेकर भारतीय अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं। तो दरअसल यूएई में रहने वाले लाखों भारतीय, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग और क्रॉस बॉर्डर लेन देन पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन साइबर अपराधी उनकी इस निर्भरता का फायदा उठा लेते हैं। फर्जी कॉल सेंटर, फिशिंग, स्मिशिंग और फिर केवाईसी फ्रॉड जैसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। 2024 में भारत में 36 लाख साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 22,845 करोड़ रुपए का नुकसान तक हुआ है। ये 2023 की तुलना में 206% की वृद्धि है। यूएई में एनआरआई विशेष रूप से उन स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं जहां धोखेबाज भारतीय बैंकों का यूएई पुलिस के नाम पर फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजते हैं। हाल ही में लखनऊ में एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके तार दुबई से जुड़े थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारतीय अधिकारी इस खतरे से कैसे निपट रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि भारतीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस निर्णय में सबसे आगे है। 2019 में शुरू किया गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि cybercrime.government.in एनआरआई समेत सभी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस पोर्टल के जरिए यूएई में रहने वाले भारतीय अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं, सबूत भी अपलोड कर सकते हैं और केस की प्रगति को भी देख सकते हैं। 2021 में शुरू हुआ सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम CFCFRMS तुरंत धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है। 2024 में इसने 17 लाख शिकायतों पर 5,489 करोड़ रुपए की राशि बचाई है। एनआरआई 1930 यानी कि 1930 हेल्पलाइन नंबर पर भी तुरंत संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नोएडा में एक बड़े साइबर गिरोह का भांडाफोड़ भी किया, जो विदेशी नागरिकों के साथ साथ एनआरआई को भी निशाना बनाता था। अब 2024 में 10,599 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 9,42,000 सिम कार्ड्स और 2,63,000 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी बैंकों को संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे एनआरआई के भारतीय खातों की सुरक्षा बढ़ी रहे और भारत और यूएई के बीच साइबर अपराध से निपटने के लिए मजबूत सहयोग भी है ये। और दुबई पुलिस और यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर भारतीय अधिकारी क्रॉस बॉर्डर स्कैम्स पर नकेल भी कस रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हाल ही में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम आधारित स्कैम को रोका गया, जो एनआरआई को निशाना बना रहा था। यूएई में भारतीय दूतावास और दुबई में कंसल्टेंट जनरल एनआरआई की शिकायतों को भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब भारत सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। प्रतिबिंब मॉड्यूल के जरिए साइबर अपराधियों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारों के साथ जागरूकता अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो अपील में एनआरआई को फिशिंग, स्मिशिंग और फिर डीप फेक जैसे खतरों से सावधान रहने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है, ये आप भी जानते हैं। एनआरआई को समय क्षेत्र के अंतर और भारतीय साइबर पोर्टल्स की जानकारी न होने के कारण शिकायत दर्ज करने में देरी हो सकती है। हाल के एक मामले में एचडीएफसी बैंक से जुड़े 81 बॉन्ड फ्रॉड में एनआरआई के फंड्स प्रभावित हुए थे, जिसकी जांच मध्य पूर्व के अधिकारी भी कर रहे हैं। एनआरआई के लिए कुछ जरूरी सलाह भी आपको दे दे कि धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 यानी कि 1930 पर कॉल करें या फिर एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज कर ले। अनजान कॉल्स या फिर लिंक्स पर बैंक डिटेल या फिर एमिरेट्स आईडी साझा बिल्कुल ना करें। भारतीय खातों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA और मजबूत पासवर्ड का ही उपयोग करें। यूएई में धोखाधड़ी की शिकायत दुबई पुलिस के ई क्राइम पोर्टल या फिर 800 CBUA हेल्पलाइन पर भी करें और भारतीय दूतावास से संपर्क करें ताकि शिकायतें भारत में भी सही जगह पर पहुंचे। तो साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय अधिकारी तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता के बल पर काम कर रहे हैं। यूएई में बसे एनआरआई के लिए ये जरूरी है कि वे सतर्क रहे और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें।
हमारी भी यही सलाह है कि आधिकारिक चैनलों जैसे कि आरबीआई, भारतीय दूतावास और यूएई पुलिस से हमेशा जानकारी की पुष्टि करें। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साइबर अपराध से बचने की पूरी कोशिश करें। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।